सबसे ज्यादा अगर कोई पंडाल सजाता है तो वो मेरी खवातीन है, पीटीआई की टाइग्रेसेस हैं। ना सिर्फ पंडाल बल्कि खान साहब ने जो हकीकी आज़ादी की इस मुहिम का, इस जद्दोजहद और इस जंग का ऐलान किया है, इसके हरावल दस्ते की सिपाही पीटीआई की तमाम खवातीन है, मैं आपको सलाम पेश करती हूँ। जिस तरह अभी मेरे भाई ने कहा कि झेलम शहीदों का शहर है, बहादुरों का शहर है, गाजियों का शहर है, तो शहीदों और गाजियों के पीछे जो बहादुर सीना सपर होती हैं वो हमारी खवातीन होती है, मैं आपको सलाम पेश करती हूँ। इनकी वजह से हमारे दिलेर बेटे, हमारे दिलेर भाई और दिलेर बाप जाते हैं, अपने सीने सजाते हैं महाजों पे और दुश्मनों के आगे डट के खड़े होते हैं। आपको 100 सलाम है। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरह हमारे अजीम लीडर, हमारे बहादुर दयानतदार लीडर ने हमें बताया है कि हकीकी आज़ादी क्या होती है, कौमी गैरत क्या होती है, कौमी हमियत क्या होती है, खुददारी क्या होती है, इसी तरह उनके बहादुर सिपाही फवाद चौधरी साहब दिन रात डट के जिस तरह लड़ाई लड़े, हम इनको भी सलाम पेश करते हैं। झेलम की शान है ये और हमारा मान है ये। दुश्मनों की सफ़ों में घुस के जिस तरीके से लफाजी घोलाबारी करते हैं, उनकी सफ़ों की सफ़े पछाड़ देते हैं, तो हमें अपने इस बहादुर शहर पे भी फ़ख्र है। मैं इनको सलाम पेश करती हूँ। आज इनके शहर में हम आए हैं और एक ज़बरदस्त जलसा, एक ज़बरदस्त महफिल इधर सजी है, जहाँ अभी आपके कप्तान कुछ देर में आपसे आके अपना पैगाम बताएंगे और बहादुरों को, यहाँ के दिलेरों को अपना अगली लाहे अमल से आगाह करेंगे कि इस आज़ादी की जंग में हमने कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन मेरा अपनी खवातीन को पैगाम है, जो भी हो जाए इंशाअल्लाह हम ये जंग जीतने जा रहे हैं और जहाँ नाम होगा हमारे बहादुर शेर गाजियों का, हमारे शेर बेटों का, वहाँ तारीख में ये लिखा जाएगा सुनहरे हरूफ से कि जब पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग चल रही थी, इमरान खान निकले थे और इस जंग को लड़े थे, तो पाकिस्तान की गयूर औरतों ने, बहनों ने, बेटियों ने, माओं ने आगे बढ़ के उसमें अपनी शमूलियत की थी और डट के मुकाबला किया था। मुझे आप पे फख्र है कि 25 मई को सबसे आगे खवातीन गई थी और इंतजार कर रही थी अपने लीडर का, जब एक बुज़दिल ने, एक दहशतगर्द राना सनाउल्लाह ने हमारे ऊपर शेलिंग करवाई थी, लेकिन औरतें भागी नहीं थी। सुबह 8:30 बजे तक सारी खवातीन वहीं डट के खड़ी थी और मर्दाना वार मुकाबला करी थी। तो इंशाल्लाह आगे भी, चाहे पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब ज़दगान की इमदाद की बात हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वुमेन विंग अपने लीडर के झंडे के नीचे मुत्तहिद हैं और इंशाल्लाह आगे बढ़ के अपने लोगों की खिदमत के लिए हाजिर होंगी, या जो हकीकी आज़ादी की जंग है, जो हमारी जद्दोजहद है, उसमें भी आगे बढ़ के पूरी लड़ाई लड़ेंगी। तो मुझे बताएं, लड़ेंगी, निकलेंगी ना घरों से, पूरा मुकाबला है। अब इमरान ही करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है अब इमरान। पाकिस्तान की आज़ादी की जंग में कायदे आज़म के साथ साथ होती थी फातिमा जिन्ना। हम उन पे मान करते हैं, आज फख्र करते हैं, हमारी मादरे मिल्लत हैं। लेकिन मुझे इतनी खुशी होती है ये देख के कि आज एक फातिमा जिन्ना नहीं, आज हमारे पास लाखों बन गई हैं, सब आगे निकल के काम कर रही हैं। तो मैं सिर्फ, अगर सियासत में हो बंदा और हकीकी सियासी जंग लड़े हो इबादत समझ के, तो नारों के बगैर पीटीआई की हमारी किसी की स्पीच खत्म नहीं हो सकती। तो मेरे साथ नारा लगाएंगे सब, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, तेरी आन मेरी शान। मैं सिर्फ यहां से एक चीज और कहूंगी और उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगी। कल परसों से मैं देख रही हूं हमारी वो सरकारी गुलाम तर्जुमान है मरियम औरंगजेब,
जिन मेरे ओवरसीज बहनों भाइयों को फॉरेनर कहती थी, जो पाकिस्तान की शान है, बाहर से जो पाकिस्तान में वहां दिन रात मेहनत करते हैं बाहर के मुल्कों में और यहाँ अपना सरमाया भेजते हैं, जिनके सरमाए पे पाकिस्तान चल रहा है, उन पे इल्जाम लगा रही हैं कि तो फॉरेनर हैं, ये तो पाकिस्तानी नहीं है। कल परसों से अब अपीलें कर रही है कि जनाब पाकिस्तान में बहुत हालात ख़राब हो गए हैं, सैलाब आ गया है, तो हमें पैसे दो। मैं अपने ओवरसीज भाइयों को कहूंगी कि इन्होंने आपसे वोटिंग राइट छीना था, इन्होंने वो लेजिस्लेशन की जो इमरान खान ने बड़ी मेहनत के बाद करवाई थी कि हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को हक मिलना चाहिए वोट देने का, तो इन चोरों पे बिल्कुल यकीन ना करना। इंशाल्लाह हम पूरा लाए अमल लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए हुकूमत पंजाब, हुकूमत केपी हर तरह से मदद करेगी। और सिंध में हमारे जिन भाइयों के साथ इस वक्त जो तकलीफ में है, जो बलोचिस्तान में तकलीफ में है, जो गिलगित बल्तिस्तान में तकलीफ में, इंशाअल्लाह ताला हमारी हुकूमतें भी और हम सब भी और आप सब मिल के हम उनकी मदद करेंगे। तो आखिर में पाकिस्तान, पाकिस्तान, इमरान खान, पीटीआई, आई, दो तिहाई, पाकिस्तान जिंदाबाद। बोलो कौन बचाएगा पाकिस्तान, बोलो कौन बचाएगा पाकिस्तान, हम सब मिलके इमरान खान, हम सब मिलके इमरान खान, आगे बढ़ो मेरे दिल मेरी जान, आगे बढ़ो मेरे दिल मेरी जान, तेरे साथ सब इमरान खान, तेरे साथ सब इमरान खान, आगे बढ़ो न पीछे हटो, ये सब तुम्हारा ही है, ये जिंदगी अकेली नहीं, वतन का सहारा बनो। तो जेलम तैयार हैं आप? अभी मुझे फवाद साहब ने एक बात बताई है, उन्होंने कहा है कि मैं आपसे भी शेयर करूं। और से सुनिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि कप्तान दीना पहुंच गए हैं, तैयार हो जेलम अपने कप्तान का इस्तकबाल करने के लिए। शहीदों की सरजमीन आई 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 आई। और अब मैं दावत खिताब दे रहा हूं गुजरात से हमारे कैंडिडेट थे इलियास चौधरी साहब को कि वो आए और आपसे बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे स्टेज पे तशरीफ़ फरमा कायदीन और पंडाल में तशरीफ़ फरमा भाइयों बहनों और नौजवानों, पाकिस्तान आज जिस स्टेज पे खड़ा है, कम से कम मैं समझता हूं कि आज का नौजवान आहिस्ता आहिस्ता मेरे कायद ने जगा लिया है। मादरत के साथ पिछले 75 साल हमने आज़ादी तो ली,
कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़ियादत में। लेकिन अफसोस ये है कि उसके बाद उस गोरे के मुलाजमीन, उस गोरे के नौकर जो आज के बहुत बड़े डाकू हैं, जिन्होंने पिछले 30-40 साल में मुल्क का कबाड़ा कर दिया है, उन डाकुओं को जान छुड़ाने के लिए आज कायदे आज़म सानी इमरान खान मैदान में हैं। आज हमने हकीकी आज़ादी इन चोरू डाकुओं से, इस माफिया से, आज जो इस मुल्क में निज़ाम चल रहा है, ब्यूरोक्रेट अपनी जगह पे डाके मार रहे हैं, जितने अदारे हैं काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह यह है कि 30-40 सालों में इन लोगों ने आदत डाल दी है। और हम जो मेरी उम्र के लोग हैं, इनकी बहुत बड़ी गलती है कि हम सोए रहे, हम पिछला अरसा सोए रहे, हम जागे नहीं। लेकिन आज मैं खराज तहसीन पेश करता हूं अपने चेयरमैन को कि हकीकी आज़ादी का नारा लेके नौजवानों को आज काफ़ी हद तक आज़ाद करा दिया है। नौजवान जाग गया है और इसकी वजह से ये चोर डाकू इलेक्शन कराने से डर रहे हैं। जब वो नतीजा देखते हैं पिछली 20 सीटों का, परेशान हो जाते हैं, इलेक्शन की तरफ नहीं जाते। कराची का अगर जब नतीजा देखें तो अल्लाह के फजलो करम से मेरे चेयरमैन ने इस मुल्क को जगा दिया है। क्या नौजवानों आप जागे हो? नौजवानों जागे हो? अब हमारी कोशिश है और आपकी भी ये ड्यूटी है कि अभी हम कुछ सोए हुए हैं, उनको भी हमने जगाना है। और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूं कि अगले 2-4 हफ्ते में जो भी सोए हुए हैं, आप तो कहते हैं कि 2/3 मेजॉरिटी, मुझे यकीन है कि ये 3/4 मेजॉरिटी आएगी इंशाअल्लाह ताला। और आप लोगों का साथ होगा और मुल्क तब्दील होगा और इंशाअल्लाह हम लोग हकीकी आज़ादी हासिल कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। लाल मेरी बद रखियो बला झूले लालन, ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी बद रखियो बला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, सखी शहबाज कलंदर, ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी। मावां नू बछड़े देना है पीरा, मावां नू बछड़े देना है पीरा, भैणा नू देना है पीलू मला झूले लालन, ओ भैणा नू देना है, हाय भैणा नू देना है पीलू मला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, सखी शहबाज कलंदर, ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी। चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा बालन आयो बला झूले लालन, ओ पंजवा बालन, पंजवा बालन आयो बला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवण दा सखी
ऊंचा रोजा पीरा तेरा, ऊंचा रोजा पीरा तेरा, हेठ वगे दरे आओ भला झूले लालण ओ हेठ वगे, हेठ वगे दरे आओ भला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा सती शहबाज कलंदर, टमाटम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, टमाटम मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर, टमाटम मस्त कलंदर फसे दम दम दे अंदर, टमाटम मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर, टमाटम मस्त कलंदर फसे दम दम दे अंदर, टमाटम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, टमाटम मस्त कलंदर फसे दम दम दे अंदर, टमाटम मस्त कलंदर फसे नस नस दे अंदर, टमाटम मस्त कलंदर, टमाटम मस्त कलंदर, टमाटम मस्त कलंदर, टमाटम मस्त कलंदर। ये जो इम्पोर्टेंट सरकार है, घुस बैठी है जो घुस कर बैठ गए हैं मसनद पर कुर्सी पर, क्या ये मुहिब्बे वतन है या गद्दार है? इम्पोर्टेड सरकार ना मंजूर, ना मंजूर, ये इम्पोर्टेड सरकार ना मंजूर, ना मंजूर, इम्पोर्टेड सरकार ना मंजूर, ना मंजूर, ये इम्पोर्टेड सरकार ना मंजूर, ना मंजूर। घुस बैठियो नीचे उतरो मसनद से, नीचे उतरो कुर्सी से, नीचे उतरो मसनद से, नीचे उतरो कुर्सी से। ये मसनद है कोई खेल नहीं, मेरा देश तेरी राह खेली नहीं, तुम बिक जाते हो मंडी में कप्तान मेरा फॉर सेल नहीं, इसके टाइगर फॉर सेल नहीं, ये यूथ मेरी फॉर सेल नहीं, ये कौम मेरी फॉर सेल नहीं, अब सारे लोटे चले गए यहाँ कोई भी फॉर सेल नहीं। घुस बैठियो नीचे उतरो मसनद से, नीचे उतरो कुर्सी से, नीचे उतरो मसनद से, नीचे उतरो कुर्सी से। जी, तो एक हमारे जो फिक्री बददियानत हैं वो कहते हैं कि मुल्क में सैलाब आया हुआ है तो अब सियासी जलसों की जरूरत नहीं है। आज जितनी सियासी जलसों की जरूरत है, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने पिछली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में यह नुक्ता उठाया, जितनी आज जरूरत है बाहर निकलने की कभी पहले नहीं थी। पाकिस्तान के लोगों को 73 साल में डैम नहीं बनने दिए गए और पाकिस्तान के बेचारे गरीब आदमी को सैलाब की नजर होने दिया गया। जितनी जरूरत आज है सवाल करने की कि वो कौन थे जिन्होंने पाकिस्तान के आम आदमी के पैसा तो लूटा, डैम कोई नहीं बनाया, जिन्होंने डैम बनाने के रास्ते में सारे बंद खड़े किए। आज जरूरत है शिद्दत से खड़ा होने की उन सब के खिलाफ जिन्होंने पाकिस्तान के आम आदमी के घर को सैलाब के पानी में बहता छोड़ दिया और अपने घर तो उन्होंने लंदन में जाके बना लिए। आज जरूरत है उनसे सवाल करने की। इसलिए ये सियासी जलसे इसलिए किए जा रहे हैं कि इन चोरों, इन डाकुओं, इन इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एक बंद बांधा जाए, क्योंकि आज अगर इनको मसनद इक़्तिदार पे छोड़ दिया गया तो ये तो पाकिस्तान के आम आदमी की जिस्म से बोटियां तक उतार लेंगे। जितनी जरूरत आज है इनके खिलाफ खड़ा होने की, आज से पहले कभी नहीं थी। अब मैं दावत खिताब दूंगा मंडी बहाउद्दीन से, हमारे एमएनए
हाजी इम्तियाज अहमद चौधरी साहब को कि वो आए और आपसे बात करें। हाजी इम्तियाज चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहलियाने जलम, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, बहनों, स्टेज पे बैठे तमाम लीडरान और पंडाल में आए हुए तमाम नौजवानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले चौधरी फवाद साहब का और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जब भी खान साहब इस खित्ते में बाहर निकले हैं तो सबसे ज्यादा जो पब्लिक की मूवमेंट हुई है वो सबसे ज्यादा जेलम शहर में हुई है। और आप सब लोगों को इल्म है कि जब 3.5 साल हुकूमत करने के बाद जब खान साहब ने सबसे पहले अपनी वामी और राब्ता मुहिम का आगाज किया तो सबसे पहले मंडी बहाउद्दीन से अपनी वामी मुहिम का आगाज किया। और आप सब लोगों को पता है कि मंडी बहाउद्दीन में हमने वो तारीखी जलसा किया जिसकी वजह से आज तक आप देख रहे हैं कि जब ये नून लीग वाले ये सारे कहते थे कि खान साहब जब आप निकलेंगे तो आप देखें अवाम के आपके साथ क्या हशर करेगी। तो मैं ये उनको कहता हूं कि आप देखो कि खान साहब के साथ अवाम कितनी मोहब्बत कर रही है और आप लोगों को सारी जिंदगी के लिए अवाम ने दुदकार दिया है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस इलाके से जब भी खान साहब जिस वक्त भी इस इलाके के लोगों को पुकारेंगे इंशाअल्लाह ताला पहले की तरह हम बढ़ चढ़कर इंशाअल्लाह ताला हिस्सा लेंगे। और मैं अब पाकिस्तान की सारी अवाम, पाकिस्तान की जितनी अवाम है वो आज से जब से पाकिस्तान बना है सब लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान में कौन सा वो वक्त आएगा, कौन सा वो लीडर आएगा जो अमेरिका और अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होगा। तो मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि देखो ये वक्त आ गया है कि आपने देख लिया है कि जिस वक्त का हमारे लोग पाकिस्तान की सारी अवाम जिस लीडर का इंतजार कर रही थी वो लीडर अब पाकिस्तान में मौजूद है। और हम पूरे पाकिस्तान की तमाम अवाम का फर्ज है, पाकिस्तान की खवातीन का, नौजवानों का और तमाम मतबे फिक्र के लोगों का फर्ज है कि वो खान साहब का हाथ मजबूत करें। और इंशाअल्लाह ताला अब आपने देख लिया है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में अल्लाह ताला की मदद से अब कोई ताकत नहीं है जो इस इनकलाब का रास्ता रोक सके। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आप देख रहे हैं खा ज़िमनी इलेक्शन हो, खा कोई जलसा हो, जब भी खान साहब किसी मौके पे लोगों को पुकारते हैं तो आपने देखा है जो इससे पहले जो 17-20 ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं 17 तारीख को जो पंजाब की आवाम ने इबरतनाक शिकस्त दी है वो भी आप लोगों के सामने है। और इंशाअल्लाह ताला अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से 2/3 अक्सरियत से दोबारा कामयाब होगी। और आपने देखा है कि हाँ कोई असम्बली हो, हाँ कोई ग्राउंड हो, जहाँ भी खान साहब ने जिस वक्त भी पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों को जहाँ भी उन्होंने अपने वर्करों को पुकारा है इस वक्त पाकिस्तान का हर बंदा खान साहब के साथ डट के खड़ा है। और इंशाअल्लाह ताला आज जो जेलम का जलसा है ये भी इंशाअल्लाह ताला साबित करेगा कि जिस तरह आप लोगों ने पहले खान साहब से मोहब्बत की है, पहले खान साहब का इस्तकबाल किया है, इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला दोबारा करेंगे। और मैं आप सब लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ कि जो आप लोग देखना चाहते हैं और जिस तरह का आप पाकिस्तान देखना चाहते हैं और जिस तरह की आप तवक्को रखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ
हमारी जमात है जो तरीके इंसाफ ये काम कर सकती है। और आपने देखा है कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो वफाक में एक नाअहल और करप्ट हुकूमत है वो आपके सामने है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इस वक्त लोग सरापा एहतजाज हैं। और जिस तरह का वापडा और ये वफाकी गवर्नमेंट वापडा के बलबूते पर जिस तरह पाकिस्तान की गरीब आवाम के ऊपर जुल्म कर रही है, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि गरीब आदमी, पहले तो कहते थे कि फर्जी कहते थे गरीब आदमी को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। यकीन जाने इस वक्त पूरे पाकिस्तान का गरीब आदमी, पाकिस्तान के आम तबके के लोग इस वक्त पिस गए हैं। और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त आ गया है जिसकी आप और हम सब तवक्को करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम सब ने मिलकर इस खित्ते में, इस इलाके में हमने इंशाअल्लाह ताला खान साहब को कामयाब कराना है। आखिर में मैं आपका और जेएलएम की तमाम क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेहरबानी। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर ले? Absolutely not. एक जंग लड़ी थी कायद ने, आजाद हो सरजमीन अपनी, कोई हुक्म चलाए ना हम पे, हम समझते हैं तौहीन अपनी, तारीख को फिर दोहराएंगे, कप्तान का साथ निभाएंगे, सर फख्र से ऊंचा करके हम दुनिया को ये बतलाएंगे, हम गुलाम नहीं है, हम गुलाम नहीं है, हम गुलाम नहीं है, हम गुलाम नहीं है। Absolutely not. जी, तो जेएलएम तैयार हो? बिल्कुल। अभी यहाँ नीचे आपके बहादुर कप्तान इमरान खान। कोई रोक नहीं सकता इसको, इस मुल्क ने आगे बढ़ना है, आने वाली नस्लों के लिए हमें हक की खातिर लड़ना है। कोई रोक नहीं सकता इसको, इस मुल्क ने आगे बढ़ना है, आने वाली नस्लों के लिए हमें हक की खातिर लड़ना है। तो तैयार हो जेएलएम, तैयार हो? इमरान खान, पाकिस्तान के बहादुर इमरान खान। हम गुलाम नहीं है, हम गुलाम नहीं है, हम गुलाम नहीं है। तो जेएलएम तैयार हो? इस तरफ पाकिस्तान के बहादुर कप्तान इमरान खान पहुंच चुके हैं। तो तैयार हो? इस पे जान भी कुर्बान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा बहादुर ये मेरा कप्तान पाकिस्तान है, इमरान खान। जान भी कुर्बान है और इस पे दिल कुर्बान। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। इसलिए ए ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो। सब मिलके दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम। अल्लाहुम्मा
सल्ले अला मुहम्मदिन वाला आलेही वसहबिही वसल्लिम। और सब मिलके दुआ करें सलाब ज़दगान के लिए, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान फरमाए। मैं सबसे पहले जेलम आपके पुरजोर इस्तकबाल में दावत दूंगा इमरान खान के टाइगर जनाब यहाँ से जेलम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए साबिक वफाकी वजीर पुरजोर इस्तकबाल कीजिएगा जनाब फवाद चौधरी। बोलो कौन बचाएगा पाकिस्तान, बोलो कौन बचाएगा पाकिस्तान, हम सब मिलके इमरान खान, हम सब मिलके इमरान खान। इससे पहले कि फवाद साहब आपसे बात करें, हमद आपके सामने आरफाना कलाम पेश करने के लिए मैं दावत दूंगा नजम शराज साहब को। नजम शराज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब और तमाम पार्टी मेंबर्स और जेलम के तमाम भाइयों और बहनों को सलाम। मिलके हम अपने रब को पुकारेंगे क्योंकि पाकिस्तान के इन हालात में अल्लाह ही हमारी मदद करे तो हम इससे निकलेंगे। सब मिलकर अल्लाहू 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 अल्लाहू। जब न थी ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, चाँद सूरज न थे आसमां जब न था, चाँद सूरज न थे आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। जेलम पहुँचे मेराज पर अर्श तक मुस्तफा, 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 जब ना माबूद बंदे में पर्दा रहा, जब ना माबूद बंदे में पर्दा रहा, जब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, जब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में खुद नुमा तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू।
बहुत बहुत शुक्रिया नजम शराज साहब। अब मैं दावत दूंगा आपके पुरजोर इस्तकबाल में साबिक वफाकी वजीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक एमएनए, पुरजोर इस्तकबाल कीजिएगा जनाब फवाद चौधरी। में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या, तेरे इश्क में जो भी अल्लाह अल्लाह कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, आज तकरीबन 3 माह में दूसरी बार आप शहीदों और गाजियों की सरजमीन जेलम में तशरीफ लाए हैं। जेलम इंशाअल्लाह आपका किला था, आपका किला है और आपका किला रहेगा। 2018 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने जिला जेलम से कौमी और सूबाई असम्बली की तमाम नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी थी और आपकी झोली में डाली थी। इस दफा इंशाअल्लाह ताला ये नशिस्तें दोबारा पीटीआई की होंगी, सिर्फ लीड इंशाअल्लाह ताला डबल होगी पिछले सालों से। इस मौके के ऊपर मैं आपको ये बता दूं जनाबे चेयरमैन कि इस वक्त हमारा जो स्टेज है 25 मई को हमारे जितने वर्कर गिरफ्तार किए गए थे वो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ ऊपर स्टेज के ऊपर है और हमने ये इज्जत दी है अपने उन वर्करों को कि आज वो इंशाअल्लाह ताला जिन्होंने उस कुर्बानी उस दिन 25 मई को आपके सामने जिस तरह से तशद्दुद हुआ लोगों के ऊपर, जिस तरह चादर और चार दीवारी की बेहुरमती की गई, इन दलेर लोगों ने जिस तरह से उस फाशिज्म का मुकाबला किया, उस फस्तायत का मुकाबला किया, ये हदिया तबरीक है एक बहुत छोटा तरीके इंसाफ की तरफ से उनके लिए। इसके साथ साथ जनाब चेयरमैन, आज मुझे ये भी बहुत खुशी है कि हमने एक पूरा इंक्लोजर बनाया है जहाँ पे शोहदा की फैमिलीज और जेलम के जो शहीदों और गाजियों की फैमिलीज हैं उनको हमने खसूसी दावत दी है और आज ये पूरा इंक्लोजर अल्हम्दुलिल्लाह जेलम जिस तरह आपको मालूम है कि पाकिस्तान वफा की तस्वीरों तुम्हें की हवाएं सलाम कहती है, तेरा है हक की शहीदों। हमारा जो ज़िला है तमाम पाकिस्तान मुख्तलिफ अंदाज से पाकिस्तान की खिदमत करता है। कोई फैसलाबाद वाले हैं तो वो टेक्सटाइल की मद में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कराची है तो वो बंदरगाह है, सियालकोट है तो वो एक्सपोर्ट्स कर रहा है। लेकिन जनाबे चेयरमैन साहब, जेलम वो ज़िला है जो पाकिस्तान की धरती को खून का खराज देता है। ये जिला पाकिस्तान की धरती को खून का खराज देता है तो पाकिस्तान में तमाम लोग अपने अपने काम कर सकते हैं। और आज आप उसी शहीदों और गाजियों की सरजमीन के ऊपर तशरीफ लाए हैं और आप हमारे मौसन हैं। आपने ज़िला जेलम को जो प्रोजेक्ट्स दिए, आपने ज़िला जेलम की तरक्की के लिए जो अपनी हुकूमत में जो आपने मेहरबानियाँ की, उसका कोई मिसाल इससे पहले जो है वो हमें नहीं मिलती है। इंशाअल्लाह इस वक्त मुमलकत पाकिस्तान एक तरफ सैलाब की तबाहकारियों का शिकार है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि सैलाब ने पाकिस्तान के ऊपर एक अजाब के तौर के ऊपर मुसल्लत है, जहां पे हम देख रहे हैं कि
हजारों लोग जो हैं वो इससे मुतासर हो रहे हैं और दूसरी तरफ पीटीएम की इंपोर्टेड हुकूमत की रेशा दवानियां हैं। ये एक नया चूरन बेचा जा रहा है कि जनाब पीटीआई जलसे ना करे, ये सैलाब से निपटने के लिए हमें इकट्ठा हो जाना चाहिए। जनाब चेयरमैन और मेरे भाइयों, दोस्तों, साथियों, सैलाब की वार्निंग एक दिन में नहीं आ गई। सैलाब के लिए वार्निंग्स पहले आ गई हैं। सैलाब के लिए बात पानी की पहले चल पड़ी, लेकिन उस वक्त हुकूमत बहुत मसरूफ थी। हुकूमत क्या कर रही थी? हुकूमत शहबाज गिल को गिरफ्तार करके टॉर्चर कर रही थी। हुकूमत क्या कर रही थी? हुकूमत इमरान खान के ऊपर टेररिज्म के केसेस बना रही थी। हुकूमत क्या कर रही थी? हुकूमत पीटीआई के वर्कर्स को मार दाड़ कर रही थी। उनके पास वक्त नहीं था कि वो सैलाब की तबाहकारियों को नजर डाल सके। उनके पास वक्त नहीं था कि वो सैलाब की तैयारी कर सके। और आज ये नाम नेहाद हुकूमत हमें कह रही है कि सियासी सरगर्मियां ना करें और हमें हुकूमत में चिमटा रहने दें किसी तरीके से। जनाब वजीर आजम, अब जनाब इमरान खान, आपको आज ये कहा जा रहा है कि हमसे पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे, हमें पैसे भी आप ही इकट्ठे करके दे। आज जब पूरा पाकिस्तान डूबा हुआ है, आज के दिन भी बनी गाला के ऊपर छापे मारने के प्लान बनाए जा रहे हैं। शर्म नहीं आती इस हुकूमत को, राना सनाउल्लाह को, इस वजीर आजम को कि किस तरह से ये हुकूमत चला रहे हैं। जब टैक्स का हदफ पूरा नहीं होता तो मरियम नवाज एक ट्वीट करती है और मिफ्ता इस्माइल सारे अपने टैक्स जो है उसको विड्रॉ कर लेते हैं। जब इकोनॉमिक पॉलिसीज इतनी तबाहकुन होंगी तो फिर कहा यह जा रहा है कि जनाब पीटीआई की वजह से आपको आईएमएफ का नहीं मिल रहा। असल बात यह है कि जब आज सफेद पोश तबके की कमर टूट गई है, बिजली का बिल एक कयामत बनकर सफेद पोश तबके के ऊपर गिर रहा है, प्याज और टमाटर की कीमत 300 रुपए किलो तक हो गई है, लेकिन इन्होंने हर कीमत पे इख्तिदार से चिमटा रहना है। रजीम चेंज से पहले क्या हो रहा था? रजीम चेंज से पहले जब इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ से साजिश की गई, जब इमरान खान को एक बैनुल अक़वामी साजिश के तहत हटाया गया, उस वक्त मुल्क के क्या हालात थे? उस वक्त हम 6% के ऊपर ग्रो कर रहे थे। हमारी मईशत की तरक्की की रफ्तार 6% थी। हम 55 लाख नौकरियां पैदा कर चुके थे। पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बूम आया हुआ था। हमारा रियल एस्टेट उस वक्त बूम के ऊपर था। लेकिन एक साजिश के तहत इमरान खान को जब हुकूमत से हटाया गया, उसके बाद से 3 महीने के अंदर, अब यह हुकूमत को 5वां महीना है, लेकिन 3 महीने के अंदर ही हम डिफॉल्ट के ऊपर पहुंच गए। ये किसका कसूर है? ये इन लोगों का कसूर है जिन्होंने पाकिस्तान को इस रजीम चेंज ऑपरेशन से गुजारा। और अब एक नया तमाशा चल रहा है। नवाज शरीफ कह रहा है कि जनाब मिफ्ता इस्माइल बुरा है, और मिफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग अपनी एक नया ड्रामा इन पूरी फैमिली ने जो है वो शुरू कर लिया है। इससे भी हमें होशियार रहने की जरूरत है। जनाब चेयरमैन, इस रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में पाकिस्तान को एक बहुत बड़े क्राइसिस का शिकार किया गया। आज पाकिस्तान अपनी सियासी, समाजी और मुआशी इक़दार खो रहा है। आज पाकिस्तान के अंदर जो हमारा मिडिल क्लास है, हमारा जो गरीब तबका है, वो खुदकुशियों पे मजबूर हो चुका है। लेकिन इस सारे मामले में अगर कोई उम्मीद की किरण है, इस सारे मामले में अगर हमें कोई उम्मीद नजर आती है तो वो इमरान खान की जात है। और आज इमरान खान पाकिस्तान में उम्मीदों का मरकज बन चुके हैं। आज इमरान खान पाकिस्तान की उम्मीदों का इस्तारा है। और इंशाअल्लाह ताला आप और हम मिलके ये जो आखिरी धक्का है, ये जो आखिरी धक्का है जो हमने देना है, इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़ियादत में
इस हुकूमत को ये जो 10 सितंबर तक हकीकी आजादी की तहरीक चल रही है, इंशाअल्लाह ताला हम इसमें इस हुकूमत को चलता करेंगे और इमरान खान को 2 ताई अक्सरियत से दोबारा वज़ीर आज़म बना रहा है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब। मगरिब की अजान का वक्त करीब है। अभी हम पेश करने के लिए, मैं आरफाना कलाम पेश करने के लिए दावत दूंगा आपके इस्तकबाल में जनाब सलमान ऑफ जुनून। आप में जज्बा है, आप में जुनून है, तो फिर ये झंडे हलाना शुरू करें। जब ना थी आसमां जब ना था, ये ज़मीं जब ना थी आसमां जब ना था, चांद सूरज ना थे ये जहां जब ना था, राज़े हक भी इसी पे हया जब ना था, राज़े हक भी इसी पे हया जब ना था, जब ना था कुछ यहाँ, जब ना था कुछ यहाँ, काम कर तू ही तू, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। ये लोग आप में जज्बा है। इमरान खान, इमरान खान आए महराज से अर्श पर मुस्तफा, आए महराज से अर्श पर मुस्तफा, ना तो माबूद और बंदे में पर्दा रहा, तब मलायक ने हज़रत से झुक कर कहा, तब मलायक ने हज़रत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में, सारी मखलूक में अक्लुमा तू ही तू, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरे साथ मिलके तू ही तू, तू ही तू, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान, पाकिस्तान, वजीर आजम इमरान खान। ये लोग ये झंडे सब लहराना शुरू करें, पाकिस्तान के झंडे और तहरीक इंसाफ के झंडे, कि खान साहब को नजर आए आपका जज्बा जुनून। अल्लाह 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 शुक्रिया जेलम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ान का वक्त हो गया है। आप दिल से दुआ करें पाकिस्तान के लिए इस वक्त, सब मिलकर, भाई बहन, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया। बिस्मिल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अलस सलाह हय्य अलस सलाह حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम ख़वातीन व हज़रात, अब मैं पाकिस्तान के उस लीडर को खिताब के लिए बुला रहा हूं जो इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार अपनी कौम के लिए हमेशा काम करते हैं। आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में इमरान खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जेलम, आज सबसे पहले मैं यहां आपके सामने खड़े होके जो अल्लाह ने मेरे मुल्क को इस बड़े इम्तिहान में डाला है, पहले मैं उसकी बात करना चाहता हूं कि कभी कभी अल्लाह अपनी कौम को आजमाता है, अपनी मखलूक को, अपने इंसानों को आजमाता है। अल्लाह ने हमारे ऊपर भी एक आजमाइश दी है। तो जेलम, सब आप अल्लाह के सामने खड़े होके हम सब एक वादा करें कि अल्लाह हम इस इम्तिहान में फेल नहीं होंगे। आमीन। हमारे लोग मुश्किल में ऊपर से लेके स्वात, चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान, हर जगह अजाब आया हुआ है। कल मैं डीआई खान गया, हजारों एकड़ जमीन पानी के नीचे, और उस जिधर मैं नहीं जा सका, तौनसा, राजनपुर और डीजी खान, मौसम की वजह से उधर भी समुंदर है पानी का। वो जमीनें जिधर लोगों ने अपनी मेहनत से फसलें उगाने की कोशिश कर रहे थे, वहां सारा पानी आ गया। और फिर नीचे बलूचिस्तान तो तकरीबन
सारे बलूचिस्तान के इलाके मुतासिर हुए हैं। और फिर सिंध के अंदर बुरा हाल है लोगों का। तो ये जो इम्तिहान है, ये कौम मिलके लड़ती है इस इम्तिहान से। गवर्नमेंट्स जितनी भी कोशिश कर लें, जब तक सारी कौम इकट्ठी नहीं होती, इस तरह के इम्तिहान से हम पास नहीं हो सकते। 2010 में सैलाब आया और मुझे याद है मैंने पूरी कोशिश की और भी लोगों ने, बल्कि हर पाकिस्तानी ने कोशिश की, और वो इतना बड़ा हमारी कामयाबी थी कि सारे पाकिस्तानी बाहर थे, पाकिस्तान में सब ने उसमें शिरकत की। और जो इतना बड़ा एक इम्तिहान आया हुआ था, उससे मुझे बड़ा फख्र है कि पाकिस्तानियों ने बड़ी जबरदस्त किस्म से हमने वो पास किया। अब सारी कौम को आज मैं कहना चाहता हूं कि हमने मिलके इसका मुकाबला करना है। मैंने सबसे पहले एक रजाकार फोर्स यानी टाइगर फोर्स नौजवानों की मैंने वेबसाइट पे ये रजाकारों को, टाइगर फोर्स को इकट्ठा करना शुरू किया। इसकी मेंबरशिप लोग कर रहे हैं। पहले से ही हमारे पास एक टाइगर फोर्स के रजाकार थे, तो पहले तो हम एक बड़ी फोर्स जमा कर रहे हैं जो हुकूमतों की मदद करेगी, उन इलाकों में जाएगी, और बड़े बड़े इलाके हैं जो पानी के नीचे हैं, तो हुकूमतों की मदद करेगी ताकि हम उन मुतासरीन की मदद करें। दूसरा, मैं कल शाम को, कल नहीं, पीर की शाम को, परसों शाम को मैं एक टेलीथॉन करूंगा, पैसा इकट्ठा करूंगा इंशाल्लाह। सारे जो पाकिस्तानी इधर भी रहते हैं और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, और वो पैसा इकट्ठा करके हम हुकूमतों के, पंजाब और पख्तूनख्वा की हुकूमतों का फंड, उधर पैसा इकट्ठा करेंगे। और उसके ऊपर सानिया निश्तर, जिन्होंने बड़ा कामयाब प्रोग्राम किया था, जब कोरोना के दौर में हमने एक एहसास का प्रोग्राम किया था, सारी दुनिया ने उसे माना था, इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया था एहसास प्रोग्राम। उसी सानिया निश्तर को हम इस फंड के ऊपर बैठाएंगे, कमेटी नीचे होगी, और जिधर जिधर भी पाकिस्तान में कोशिश करेंगे कि जिधर जिधर लोगों को ज़रूरत है, उधर हम उसके मुताबिक कि जिधर मुस्तहिक लोग हैं उसके मुताबिक हम ये फंड देंगे। तीसरी चीज़, हमें आगे से इसकी प्लानिंग करनी है। एक तो अल्लाह का इम्तिहान है, ये तो हमारे ऊपर आया, इसके ऊपर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो हम कर सकते हैं, अब जेलम के लोगों ये सुनो, हम क्या कर सकते हैं? हम डैम्स बना सकते हैं। और मुझे ये फख्र है कि हमने अपने 3.5 साल में 10 डैम शुरू किए पाकिस्तान में। पचास साल के बाद पाकिस्तान में बड़े डैम बने। बादशाह बन रही है, बादशाह डैम बन रहा है, दासू डैम बन रहा है, और उसके अलावा मुमन डैम, जो इंशाल्लाह अगर इसी रफ्तार पे गया तो 2025 में बन जाएगा। 10 डैम का हमने प्रोग्राम बनाया। इससे क्या होता है? जब आपके पास डैम होते हैं तो जब पानी आता है, जब बारिश आता है तो पानी आता है, तो वो आप पानी को काबू कर लेते हैं। डैम जब आपके बने होते हैं तो बारिश आता, पानी आता, रोक लेते हैं उसको, और वो पानी बजाय तबाही करने के वो एक नेमत बन जाती है। ये है डैम का कमाल। आप सोचें, जेलम के लोगों सुनो, चाइना में 80,000 डैम है,
5000 बड़े डैम हैं। हमारे पास अभी 2 बने थे, मंगला और तरबेला। उसके बाद ये पहली दफा बड़े डैम बन रहे हैं। तो ये हमने बड़ी कोताही की। और जितनी भी हुकूमतें आई, सबसे सवाल पूछता हूं कि क्या आपको कोई एहसास नहीं था कि हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सबसे सस्ती और साफ बिजली तो पानी के ऊपर बनती है, डैम बना के। फिर हमें पानी बचा लेते हैं, या पानी की कमी है, आगे पानी की मजीद कमी आ रही है, उसके लिए डैम्स की जरूरत थी। तो किसी ने 50 साल में डैम्स का नहीं सोचा। मैं अपनी हुकूमत को मुबारक देता हूं कि पहली दफा 10 डैम्स बनाए एक हुकूमत ने बनाने के मंसूबे बनाए। और जेलम, अब आप सुने दूसरी चीज, जब एक हुकूमत आगे आने वाले नस्लों का सोचती है, तो नौशहरा में क्या हुआ? नौशहरा में हमारे पिछले चंद सालों में, जब से हमारी हुकूमत है, बंद बनाए गए। 2010 में जब सैलाब आया था, नौशहरा डूब गया था। इस बारी बंद बना के नौशहरा को बचाया गया। और अल्लाह करे कि और पानी ना आए, अभी पानी आ रहा है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो बंद बचा लेगा। इस तरह की इस वक्त तौंशा शहर, उधर उस शहर आज डूब जाना था। जो ऊपर से कोए सुलेमान से ये जो चश्मे आए और ये नाले आ रहे थे, अगर वो पंजाब की हुकूमत, उस्मान बुज़दार की हुकूमत अगर वहां अरबों रुपए का बंद ना बनाती, आज तौंसा डूब गया था। और फिर आज लाहौर के अंदर जब पानी आता था, बारिश आता था, तो लाहौर भी मुश्किल में पड़ जाता था। जिस तरह सिंध और कराची खास तौर पे, या जब बारिश आती है तो डूब जाता है, और या फिर पानी नहीं मिलता। कराची के अंदर टैंकर माफिया है, सबसे ज्यादा पैसा टैंकर माफिया बनाता है, क्योंकि पानी नहीं है। लाहौर के अंदर अंडरग्राउंड उन्होंने टैंक्स बनाए, और अब जब बारिशें हुई हैं, कोई लाहौर के अंदर पानी नहीं खड़ा हुआ। ये पहली दफा आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। 30 साल इन दोनों हुकूमतों ने पावर में बैठे रहे, कितनी इन्होंने प्लानिंग की। अब डीजी खान एक बड़ा, ये पहाड़ से जो पानी, उसको रोकने के लिए एक सुरूर डैम बन रही है, जिसकी फीजिबिलिटी वो ये सारे नालों का पानी रोक लेगी। और वहां वैसे खुशहाली होती है, तो वो पानी नेमत भी बन जाएगा और बचा लेगा जो जिस तरह की तबाही आज मची है। पख्तूनख्वा के अंदर फीजिबिलिटी बन गई है टांग जाम डैम की। अगर वो बनी हुई होती तो वो इंशाल्लाह आगे रोक लेती जो तबाही मची है इस वक्त डीआई खान में, अगर वो डैम बनी होती। तो कहने का मकसद ये है कि इसका अभी से हम आगे के प्लानिंग कर रहे हैं कि इस पानी को एक नेमत बनाए, बजाय ये तबाही बने। तीसरी चीज, जेलम, एक बड़ी अखबारों के अंदर कैंपेन चल रही है, फ्रेंडली मीडिया, लिफाफे वाले सहाफी, आप जानते हैं ना लिफाफा वाला सहाफी कौन होते हैं। और एक मीडिया हाउस जो हमेशा चोरों की हिफाजत करता है पैसे लेके, आप जानते हैं वो कौन है। तो ये कैंपेन क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं जी इस वक्त सियासत नहीं करनी चाहिए, जलसे नहीं करने चाहिए। कान खोल के सुन लो लिफाफो,
ज़मीर फरोश, सहाफियों सुन लो, मैं सियासत नहीं कर रहा, मैं हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूं। मैं इन चोरों जिन्होंने 30 साल से इस मुल्क को लूटा है, मैं इनके खिलाफ हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूं। मैं इस मुल्क में कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहा हूं। मैं इस मुल्क में, इस मुल्क को, वो मुल्क जिसका नजरिया इस्लामी फलाई रियासत, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने फैसला किया था कि पाकिस्तान वो बनना है जो कि इस्लाम का जो सबसे पहले रियासत बनी थी, मदीना की रियासत के उसूलों पे खड़ा होगा। और वो रियासत ने इंसानों को आजाद किया था, इंसानों को हकीकी तौर पे आजाद किया था। इंसाफ देके, कानून की बालादस्ती कायम करके, कानून की हुक्मरानी कायम करके, ताकत की हुक्मरानी खत्म करके उन्होंने माशरे में इंसाफ पैदा करके लोगों को आजाद किया था। ये वो जदोजहद है मेरे पाकिस्तानियों, ये वो जदोजहद है। ये सैलाब के अंदर भी ये जदोजहद चली रहेगी, ये जंगों के अंदर भी जदोजहद रहेगी, ये कभी नहीं रुकने लगी जब तक हमें हकीकी तौर पे आजादी नहीं मिलेगी। और ये जो दो, बल्कि ये पीडीएम, ये चोरों का जो ये टोला मुल्क पे मुसल्लत हुआ है, आप भी कान खोल के सुन लो, ये आपका प्रोपेगेंडा के जी जलसे कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है। कान खोल के सुन लो, ये मेरी हकीकी आजादी की जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक मैं इस मुल्क को तुम्हारे जैसे चोरों से आजाद नहीं करता। आजकल हमें कहा जा रहा है कि जी ओहो सैलाब आ गया, फिक्र ना करो, सैलाब में इंशाल्लाह इमरान खान और उसकी टीम और उसकी हुकूमतें वो काम करेंगी जो तुम सारी जिंदगी लगे रहो नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए तो कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तो चोरी करके सारा पैसा बाहर पड़ा है। वो जो भगोड़ा लंदन में बैठा हुआ है, किधर से पैसा आया उसके और उसके बेटों को कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में रहता है, और वो हमें दर्श दे रहा है कि सियासत नहीं करनी चाहिए। तुम भी सुन लो, नवाज शरीफ मफरूर और मुजरिम, गौर से सुन लो। और यहां शहबाज शरीफ तुम भी सुन लो, और फजल रहमान डीजल तुम भी सुन लो, और आसिफ जरदारी जिसको पैसे की बीमारी है, जो पैसा देख के, आसिफ जरदारी जब पैसा देखता है उसकी मूछें ऊंची नीची होनी शुरू हो जाती है। सब सुन लो, ये हमारी तुम्हारे खिलाफ जद्दोजहद हर मौसम में चलेगी। गर्म तरीन जब पाकिस्तान, याद रखें अप्रैल के महीने में एक ऐसा हफ्ता था कि दुनिया में सबसे गर्म मुल्क पाकिस्तान था, सबसे ज्यादा गर्मी पाकिस्तान में थी। तब भी मैं सड़कों पे था, तब भी मैं तुम्हारे खिलाफ जुलूस जलसे कर रहा था। गर्मी हो या बारिश हो, पिछले दिन बारिश हो रही थी तब भी जलसे कर रहा था। और जब तक मैं इंशाअल्लाह अपने मुल्क को आजाद नहीं करूंगा, मैं सड़कों पे होऊंगा, मैं अपने लोगों को भी बचाऊंगा, जद्दोजहद करूंगा, सैलाब में जो मुतासरीन हैं उनके लिए भी करूंगा। और इंशाअल्लाह परसों मैं आपको अपने पाकिस्तानियों से पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा, इकट्ठा करता रहूंगा,
मदद करूंगा अपने लोगों की, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ना, क्योंकि हमारा मुल्क जब से ये दो खानदान आए हैं डाकुओं के, आपको पता होना चाहिए कि इनके आने से पहले सारे बर्रे सगीर में पाकिस्तान सबसे आगे था। हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सारे बर्रे सगीर से सबसे आगे थे। सारे बर्रे सगीर में हम सबसे आगे थे। हिंदुस्तान से जब मैच खेल के मैं पाकिस्तान आता था, और अल्लाह का शुक्र है वो हमें जिता के लेके आता था पाकिस्तान हिंदुस्तान से, तो जब मैं वापस आता था तो मुझे एहसास होता था कि गरीब तरीन मुल्क से मैं अमीर मुल्क में आ गया हूं। पाकिस्तान आगे था इन सब से। फिर ये दो डाकू खानदान इस मुल्क पे मुसल्लत हुए। हम हिंदुस्तान से भी पीछे रह गए, हम बांग्लादेश से भी पीछे रह गए, और ये जो आज शहबाज शरीफ और ये मिफ्ता इस्माइल कहता है कि तहरीक इंसाफ की वजह से IMF का प्रोग्राम फेल हो जाएगा, शहबाज शरीफ सुन लो गौर से, पहले तो तुम और तुम्हारे इत्तेहादी और खानदानों ने इस मुल्क को मकरूज किया, कर्जे आपने चढ़ाए, आपकी वजह से हर इंसान पे कर्जे बढ़ते गए। हमारी जब बारी आई तो मुल्क का तो दिवालिया निकला हुआ था 2018 में। आप अपने फोन के ऊपर गूगल करके देख ले कि 2018 में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी मुल्क खसारा था, सबसे ज्यादा कर्जे थे। हम जितना भी हमने पहला साल पैसा इकट्ठा किया टैक्स पे, आधा चला गया कर्जों की किस्तें अदा करने में जो कर्जे आपने लिए थे। तो हम तो तब हमें मिला था पाकिस्तान, और पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे उठा के देख लो, इनके दौर में जो इकोनॉमिक सर्वे जो हुकूमत से जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आती है वो उठा के देख लो, 17 साल के बाद सबसे बेहतरीन ग्रोथ रेट हमारे दौर में 5.6 और 6% हमारी इकोनॉमी ऊपर गई। सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में टैक्स इकट्ठा किया, सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने डॉलर्स भेजे। हमारी 4 फसलें 2 साल रिकॉर्ड पैदावार हुई। किसानों के पास तारीख में सबसे ज्यादा पैसा गया देहातों में। हम वो पाकिस्तान छोड़ के गए थे। हमने एहसास के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाया, निचले तबके को। हमने पहली दफा पाकिस्तान में हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि 10 लाख रुपया हर खानदान को दिया कि किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते थे। यह पहली दफा हुआ पाकिस्तान में। और इस दौर में, और हम छोड़ के जाते हैं अप्रैल में, आप साजिश करते हैं, बैरूनी मुल्क साजिश करके गवर्नमेंट गिराते हैं, और 4 महीने के अंदर मुल्क का दिवालिया निकाल देते हैं, मजीद कर्जों का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, रुपया गिर जाता है। रुपया एक दफा तकरीबन 250 रुपया डॉलर पे पहुंच गया। आज भी सबसे ज्यादा इसका डॉलर महंगा है, इसका मतलब महंगाई सबसे ज्यादा महंगी है। एक चीज जेलम सुन लो, इसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये होता है जो आम लोगों के खाने पीने की चीज, बिजली और गैस। ये हम जब छोड़ के गए थे 16% थी, यानी 16% महंगाई थी। आज 45% है। आज दुगनी से भी ज्यादा महंगाई है। तो इन्होंने तो सारा शोर ही मचाया था कि हमारी हुकूमत नाअहल है, क्योंकि हम महंगाई नहीं रोक सकते। महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए, माइशत नीचे आ गई, कर्जे और ले लिए। और आज मिफ्ता इस्माइल कहता है कि जनाब
तहरीक इंसाफ IMF का प्रोग्राम फेल करना चाहती है। पहले तो तुम्हारे से सवाल पूछता हूं कि 2 महीने पख्तूनख्वा का वजीर आपसे बार बार पूछता रहा कि मैं मीटिंग करना चाहता हूं, आपने जो पैसे वादा किए थे पख्तूनख्वा को नहीं मिले, उसको मीटिंग नहीं दी, ऊपर से सैलाब आ गया। तो अब वो ये सोच रहा है कि आप कह रहे हैं कि हम आपको एक सरप्लस देंगे, तो इस सैलाब में जो अरबों 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 रुपए की तबाही मची है, किधर से सरप्लस देगा वो? आपको IMF से बात करनी चाहिए। मैंने जब कोरोना हुआ, मैंने IMF के सरबराह से बात करके कंसेशन दी। मैंने कहा लोग मुश्किल में हैं, और उन्होंने दी कंसेशंस। आपको आज बात करनी चाहिए कि IMF को कहो हमारे लोग मुश्किल में हैं, सैलाब आया हुआ है, थोड़ा सा अपना दिल गुर्दा बढ़ाओ, गोरे चमड़ी से इतना ना डरो, इतनी गुलामी ना करो, हार्ट ट्रांसप्लांट करवा लो। शायद आप में थोड़ी दिलेरी आ जाए कि उनके सामने कैंपेन टांग दी हैं। शहबाज शरीफ तो कहता है, आपने सुना है हमारे शहबाज शरीफ को, ये जरा जरूर सुने जरा, एक 22 करोड़ अवाम का सरबराह, सुने जरा गौर से कि वो क्या कहता है, और मुझे उसके बाद बताना कि क्या आपको भी उतनी शर्मिंदगी हुई है सुन के जितनी मुझे। सुने, मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं UAE के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की, और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। जेलम, क्या आप उतना ही शर्मिंदा है जितना मैं हूं? देखें, हमारा मुल्क बना था एक अजीम नारे पे, पाकिस्तान का मतलब क्या, और मेरा तेरा रिश्ता क्या, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि अल्लाह हम तेरे सामने हाथ फैलाएंगे, हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। ये हमारा कर रहा है ये जो इंपोर्टेड हुकूमत आई है। एक गैरतमंद कौम जिसका लीडर कायदे आजम, जो अंग्रेज की गुलामी में भी किसी के सामने नहीं झुकता था, नजरियाती लीडर इलामा इकबाल, उस कौम को इस तरह के लीडर मिले क्योंकि इनका इतना चोरी का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा है। ये जिन मुल्कों में पैसा पड़ा है उनके गुलाम है। अच्छा पाकिस्तानियों, मैं अब आपको आखिर में ये बड़ी जरूरी बात करना चाहता हूं, और ये आपने गौर से सुनना है। एक तरफ हमें कहते हैं कि जनाब सैलाब आया हुआ है, और सैलाब की वार्निंग कई हफ्ते पहले थी। तो जब सैलाब आया हुआ है तो ये बताएं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को अब दीवार से लगा रहे हैं, केसेस कर रहे हैं। पहले तो 25 में आपने लोगों को जिस तरह तशद्दुद किया, और यहां ऊपर हमारे बैठे हैं लोग जिनको इन्होंने जेलों में डाला पुरअमन एहतजाज करने के लिए। 3 दफा इन्होंने हमारे खिलाफ धरने दिए, ना एक किसी को पकड़ा, ना कोई FIR काटी, ना कोई रास्ते रोके, बल्कि मैंने तो कहा हम तुम्हें खाना पीना भी दे देंगे। वो और बात है कि इनके धरने सारे वही हुआ, बुरी तरह हारे, जल्द से कामयाब नहीं हुए। हमारे लिए एक पुरअमन एहतजाज पे जो उन्होंने जुल्म किया, मैं अपने जेलम के लोगों को ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की जमहूरियत को, हमारी आज़ादी को सबसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि ये बैरून मुल्क साजिश के जरिए जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं,
इलेक्शन से ये भाग गए हैं। सारी इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलके, सारी पुलिस का इस्तेमाल करके, उसके बावजूद जो पंजाब का इलेक्शन था बुरी तरह हारे। जो पंजाब के बाय इलेक्शन थे बुरी तरह हारे, धांधली के बावजूद। उसके बाद 2 बाय इलेक्शन हुए, वो भी हार गए। अब ये डरे हुए हैं, इनको पता है कि इलेक्शन में तो इन्होंने फेंटा खाना है। तो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि टेक्निकल नॉकआउट किया जाए। सबसे पहले तो इमरान खान को किसी तरह रास्ते से हटाओ, किसी तरह इसको डिस्क्वालीफाई करवाओ। अब मेरी कौम मुझे 50 साल से जानती है, 50 साल से आप मुझे जानते हैं। आप तो पैदा भी नहीं हुए जब मैं क्रिकेट खेलता था। आज तक मैं अपने कानून के बीच में रहा हूं और आइन के बीच में रहा हूं। सारी मेरी 26 साल की पॉलिटिक्स कभी मैंने अपने मुल्क में इंतशार नहीं किया। हालांकि हमारे ऊपर हर किस्म का, जब इन्होंने 25 को हमारे खिलाफ तशद्दुद किया, हमने कुछ नहीं किया, हम वापस चले गए। इस डर से मैं इसलिए खत्म किया धरना, मुझे डर था कि इंतशार होगा। अब मेरे खिलाफ इन्होंने दहशतगर्दी का पर्चा कर दिया है, यानी कि मैं एक बहुत बड़ा दहशतगर्द हूं, मुझे पकड़ने भी आए थे। अब सारी दुनिया में ये खबर गई है पाकिस्तानियों, सारी दुनिया में, कि जी इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा कर दिया। और दहशत क्या थी ये भी सुन लो। हमारे बड़े एक ऐसा कारकुन जो मेहनत करता था, शहबाज गिल को इनको ने पकड़ा, बजाय अदालत में ले जाने के 2 दिन तशद्दुद किया उसके ऊपर, नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, उसके ऊपर जिनसी तशद्दुद किया गया। तो जब मैंने ये कहा कि जो लोग जिम्मेदार थे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और हम करेंगे, तो मुझे जरा ये सब बताओ कि क्या ये दहशतगर्दी है? इसको दहशतगर्दी कहते हैं। सारी दुनिया में ये खबर गई। पाकिस्तान का, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को एक बनाना रिपब्लिक समझा, क्योंकि दुनिया तो मुझे जानती है, हमारा मजाक उड़ा। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने खौफ और हरासा फैलाने के लिए। और एक आदमी आया है, उसको स्पेशल मिशन दी गई है। एक मिशन दी गई थी मिस्टर एक्स को लाहौर में, अब इस्लामाबाद में मिस्टर वाई को मिशन दी गई है। मिस्टर वाई को कहा गया है कि तुमने तहरीक इंसाफ को ऐसा डराना है कि चुप करके बैठ जाएंगे। मिस्टर वाई, मेरी गौर से बात सुन लो, ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये दहशतगर्द नहीं है। जो अब हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो जमील फारूकी से किया, उसको भी नंगा करके तशद्दुद किया। वो एक सहाफी है, अरशद शरीफ बाहर गया हुआ मुल्क से, पाकिस्तान का वो सहाफी जिसकी इज्जत है, क्रेडिबल है, वो अपनी जान बचा के मुल्क छोड़ के चला गया। साबिर शाकिर वो मुल्क से बाहर चला गया है। ARY को बंद कर दिया है, इसलिए नहीं कि ARY ने कोई गलती की थी, इसलिए कि वो इमरान खान का मौक़िफ़ पेश करता था, वो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पेश करता था, इसलिए बंद किया है। हमारे सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ पकड़ के धमकियां, एंकर्स को भी, सहाफियों को भी और मीडिया हाउस को भी, लोगों को बताया जाता है कि हमारी कवरेज ना की जाए। तो ये एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुल्क को इकट्ठा होना चाहिए सलाह के लिए, दूसरी तरफ सबसे बड़ी पार्टी के खिलाफ ये जो कार्रवाई कर रहे हैं। और मिस्टर वाई, आपको मुझे पता है मिशन पे भेजा गया है, आप अपनी भी बदनामी कर रहे हैं, आप मेरे मुल्क की भी बदनामी कर रहे हैं,
आप इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ी मुल्क की जमहूरी पार्टी जो चारों सूबों में है, जो मुल्क को इकट्ठा रख सकती है, उसको आप कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुल्क से गद्दारी है। इसलिए मैं आज आप सबको पैगाम देना चाहता हूं, जो लगे हुए हैं साजिश करने हमारे इस मुल्क के खिलाफ, ये मेरे खिलाफ साजिश नहीं है, ये मुल्क की सबसे बड़ी जमात के खिलाफ साजिश सिर्फ नहीं है, ये मुल्क के खिलाफ साजिश है, मुल्क की जमहूरियत कमजोर करने की साजिश है। इसके लिए मैं आज आपको कह रहा हूं कि मैं और मेरी पार्टी पूरी जद्दोजहद करेगी। जितना मेरे में स्टेमिना है, और माशाल्लाह क्रिकेट की वजह से स्टेमिना बढ़ा है, मैं पूरी तरह जद्दोजहद करूंगा। जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम रहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। तो जेलम आखिर में मैं आज अपनी सारी पार्टी को, कारकुनों को, अपने पाकिस्तानियों को दो चीजों के लिए तैयार कर रहा हूं। एक कि हमने पूरी तरह जो सैलाब में मुतासरीन हमारे पाकिस्तानी जो आजकल मुश्किलों में पड़े हुए हैं, बड़ा इम्तिहान है मुल्क पे, एक हमने इन सब की मदद करनी है, सारे मुल्क ने मिलकर इनकी मदद करनी है। आप तैयार हो सब मदद करने के लिए? और दूसरा सब तैयार हो जाए इस मुल्क में हकीकी आजादी की जद्दोजहद के लिए। आपका कैप्टन आगे होगा, आपने मेरे साथ होना है, और इंशाअल्लाह एक मुल्क को हमने हकीकी तौर पे आजाद करके रहना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह